हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आदिकाल के नामकरण से एक प्रश्न पक्का एग्जाम में पूछा जाता है। हर बार ऐसा होता है, कई बार तो 2 या 3 प्रश्न भी देखने को मिलते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको ट्रिक के माध्यम से आदिकाल के 17 नामकरण अच्छी तरह से लर्न करवा दूंगी। आपको वीडियो के साथ साथ ही सब कुछ याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आदिकाल के नामकरण को लेकर अलग अलग विद्वानों में मतभेद रहे हैं और सबने इसे अलग अलग नाम दिए हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नाम दिया है आदिकाल। वहीं मिलता जुलता नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर में वीर के अंदर व शब्द आया है, तो उन्होंने नाम दिया है बीज वपन काल। इसमें भी व शब्द आया है, तो यहाँ से आपको इस तरह से रिलेट करते हुए चलना है। फिर मिश्र बंधुओं ने इसे बोला है प्रारंभिक काल। तो प्रारंभ में ही, शुरू में ही भाई बंधु इकट्ठे हो गए, ऐसे करके आपको इसे लर्न कर लेना है। फिर प्रारंभिक, शून्य या उन्मेष काल कहा है गणपति चंद्रगुप्त जी ने। शून्य यानी बिंदु, चंद्र, चंद्र भी एक बिंदु की तरह होता है ना, चंद्र बिंदु। तो आपको यहाँ से इसको एसोसिएट कर लेना है। उद्भव काल कहा है वसुदेव सिंह ने। भाई, उद्भव और विकास के लिए वसुदेव का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है, इस तरह से याद करना है। अब 3 नाम देखो मिलते जुलते आपको दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पर। वीरगाथा काल, वीरगाथा युग और वीर काल। इन तीनों को मैंने साइड बाय साइड इकट्ठा इसलिए रखा है ताकि इनमें कंफ्यूजन ना हो। देखिए, रामचंद्र शुक्ल जी ने नाम दिया है वीरगाथा काल, ये तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आई थिंक सभी को ये तो लर्न होगा ही होगा। फिर जो सुंदर लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि हम काल नहीं बोलेंगे, हम तो युग बोलेंगे, काल कहना हमें अच्छा नहीं लगता। तो श्याम सुंदर दास जी ने कहा है इसे वीरगाथा युग। फिर वीर काल किसने कहा है? वो कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। देखो, वीर में गाथा नहीं आया, सिर्फ वीर है, तो सिर्फ व शब्द का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर भी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र में व से ही शुरू होता है ये भी नाम, है ना। तो इस तरह से मतलब ट्रिक ना थोड़ी अटपटी ज़रूर होती हैं, पर एक बार याद करने में बहुत सहायक होती हैं। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा। फिर अगले 9 नाम और याद कर लेते हैं, टोटल 17 है। जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने कहा है आदिकाल को चारण काल, यानी ऐसा काल जिसमें चाटुकारिता बहुत हुई है। ठीक है। फिर चारण और संधि काल कहा है राम कुमार वर्मा जी ने। जी चाहते हैं कि संधि हो जाए, समझौता हो जाए, है ना। फिर बोला है अंधकाल या बाल्यावस्था काल रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने। इसको ऐसे याद करो कि अगर रस में डूबे हुए हैं तो कुछ भी दिखाई नहीं देता, अंधे हो जाते हैं, है ना। तो रसाल मतलब रस में डूबे हुए। रमाशंकर शुक्ल रसाल जी बोलते हैं अंधकाल। फिर अंधकार काल, अंधकार काल कहा है कमल कुल श्रेष्ठ ने। अंधकार में कमल खिलता है, ऐसे याद कर लो। अंधकार में कमल खिलता है, वैसे तो कीचड़ में कमल खिलता है, लेकिन आपको ये मान लेना है, इमेजिन कर लेना है कि अंधकार में कमल खिलता है। आधार काल कहा है मोहन अवस्थी ने, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। फिर संक्रमण या प्रवर्तन काल कहा है राम खिलावन पांडे जी ने। देखिए, जब बाहर कोई बीमारी फैल रही हो, इन्फेक्शन फैल रहा हो, तो हम बच्चों को खेलने के लिए बाहर नहीं भेजते। हम खिलावन को आपको खेलने से एसोसिएट करना है, खिलावन नहीं जाना, यानी संक्रमण फैला हुआ है, इस तरह से याद कर लेना इसको। फिर पुरानी हिंदी का काल कहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। ये तो आई थिंक सभी को मालूम होगा ही, बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। फिर सिद्धों और सामंतों का काल, सिद्ध सामंत काल कहा है राहुल सांकृत्यायन जी ने। सांकृत स वर्ड आ रहा है, सिद्ध सामंत में भी स 2 बार रिपीट हुआ है, आसानी से याद हो जाएगा। फिर अपभ्रंश काल कहा है धीरेन्द्र वर्मा जी ने। तो यहाँ पर हमारे 17 जो नामकरण है, 17 नामकरण है, वो याद हो जाएंगे। आई थिंक आपको याद हो ही गए होंगे। वीडियो को आपको 2 से 3 बार देख लेना है। देखते देखते ही आपको आसानी से ये याद हो जाएंगे, लेकिन याद ज़रूर कर लेना।